आज देखेंगे उपनिवेशवाद में इतिहास 10.1.2। हेडिंग दिया हुआ है विजय, उपनिवेश और दास प्रथा। इस विषय पर कुछ जानकारी हमें इस सब्जेक्ट में मिल रही है। देखिएगा, अब स्पेन के पास अमेरिका में स्पेन की भूमि से कई गुना भूमि और प्राकृतिक संसाधन कब्जे में था। किसके पास? स्पेन के पास। एक तरफ इस क्षेत्र में जंगलों को साफ कर खेती करने की कोशिश की जाने लगी, दूसरी ओर इस भूभाग में फैली खनिज संपदाओं, खासकर सोने और चांदी का खनन करने की कोशिश शुरू हुई। इन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए स्पेनी विजेताओं ने स्पेन और यूरोप के अन्य हिस्सों से लोगों को आकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया। कहाँ? अमेरिका में। जल्द ही अमेरिका के पूर्वी तट पर बहुत सी यूरोपीय बस्तियां बसने लगी। इन यूरोपीय लोगों में ज्यादातर छोटे किसान एवं खेतीहर मजदूर थे, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका आए थे। जंगल को साफ कर उसे खेती के लायक बनाने और खेती करने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता थी। इसके लिए अमेरिका के मूल निवासियों से बेगार करवाई जाने लगी। चूंकि स्पेन का अमेरिका पर कब्जा हो गया था, प्रत्येक गांव को अपने युवाओं को स्पेनी लोगों के खेतों या खदानों पर काम करने के लिए कई महीनों के लिए भेजना पड़ता था। दुर्भाग्यवश ज़्यादातर स्थानीय निवासी धीरे धीरे बेगार, युद्ध और महानगरों की चपेट में आकर मारे जा रहे थे। चूंकि अमेरिका अब तक बाकी देशों के संपर्क में नहीं था, वहाँ के लोग एशिया और यूरोप की बीमारियों के आदी नहीं थे और उनका प्रतिशोध करने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण चेचक जैसी बीमारी यहाँ महामारी बनकर विनाश लीला कर गई। मैक्सिको की आबादी सन 1519 में लगभग 2.5 करोड़ थी। यह 1588 तक कम होकर 26 लाख रह गई। चेचक की बीमारी की वजह से बहुत से लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसा कि अभी हमारे देश के अलावा अन्य देशों में कोरोना नामक जैसी घातक बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया, उसी प्रकार 1519 में मैक्सिको की आबादी जो 2.5 करोड़ थी, वह चेचक की बीमारी की वजह से 1568 तक कम होकर 25 लाख हो गई। इतने सारे लोग चेचक की बीमारी से और अन्य बीमारी से मारे गए। इसी तरह से पेरू की आबादी सन 1532 में 90 लाख से कम होकर 1570 में 13 लाख हो गई। यानी जहां 100 लोग रहते थे, वहां केवल 10 से 15 लोग ही बच पाए थे। इस तरफ चित्र में आपको दिख रहा होगा लैटिन अमेरिका, जहां पर पुर्तगाली और स्पेनी का
कब्जा जम गया था। ठीक है, पहले पुर्तगाली थे, फिर स्पेनी लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। ये लैटिन अमेरिका का नक्शा है। ठीक है, लैटिन अमेरिका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग पर मुख्य रूप से स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस देशों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था, जबकि उत्तरी अमेरिका पर इंग्लैंड का राज्य बना। स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस की भाषा मूलतः लैटिन भाषा से निकली है, अतः उन्हें लैटिनो भाषा कहते हैं। चूंकि दक्षिणी अमेरिका लैटिनो भाषीय संस्कृतियों के प्रभाव क्षेत्र में था, इसलिए इसे लैटिन अमेरिका कहा जाता था। इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका पर अंग्रेजी का वर्चस्व था। इस प्रकार से दो भागों में अमेरिका विभक्त रहा, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो इस प्रकार से लैटिन नाम पड़ा। आगे देखते हैं, इस बड़े भूभाग पर मानव श्रम की पूर्ति के लिए अफ्रीका से बड़े पैमाने पर दासों को लाया जाने लगा। जैसे जैसे यूरोपीय लोग अमेरिका में नए इलाकों में अपने अधीन करते गए, वैसे वैसे अफ्रीका से दासों के व्यापारिक में अधिक वृद्धि हुई। दासों के व्यापार में अधिक वृद्धि हुई। अटलांटिक दास व्यापार सन 1451 से 1570 तक चला। माफ कीजिएगा, 1451 से 1870 तक चला। इस बीच लगभग 1 करोड़ अफ्रीकी गुलाम बलपूर्वक अमेरिका लाए गए। इनमें से स्पेनिश अमेरिका में 16 लाख, ब्राजील में 36 लाख, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटिश उपनिवेश में 20 लाख और फ्रांसीसी कैरिबियाई क्षेत्र में 16 लाख गुलाम लाए गए। इस प्रकार अमेरिका महाद्वीप में एक मिश्रित आबादी रहने लगी, जिसमें मूल निवासी इंडियन, अफ्रीकी तथा यूरोपीय लोग सम्मिलित थे। कई यूरोपीय लोगों ने अपनी नस्लीय पहचान को बनाए रखने का प्रयास किया, मगर समय के साथ लोगों की संस्कृति में परस्पर आदान प्रदान होने लगा। वहाँ के मूल निवासियों ने प्रायः कैथोलिक ईसाई धर्म को अपना लिया, हालांकि कई मूल निवासियों ने अभी भी अपनी पारंपरिक रीतियों को बनाए रखा। स्पेन के शासक द्वारा अमेरिका के कब्जे वाले भूभाग को बड़ी बड़ी जागीरों में बांटा गया। इन जागीरों पर स्थानीय निवासियों को बेगारी करनी पड़ती थी। ऐसे जागीरों को राजा विभिन्न विजेता सेनापतियों या स्पेन के उच्च वर्ग के लोगों को उपभोग करने के लिए दे देते थे। इन जागीरों पर उनके मालिक अफ्रीकी दासों, स्थानीय जनजाति एवं स्पेन से आए छोटे किसानों और चरवाहों से खेती करवाने लगे। अफ्रीकी दासों और स्थानीय जनजातियों की मेहनत से इस भूभाग पर खेती और पशुपालन का खूब विकास हुआ। जल्द ही यह भूभाग यूरोप को शक्कर और मांस का निर्यात करने लगा। कृषि के अलावा इस भूभाग पर खनन उद्योग का भी खूब विकास हुआ। चांदी की बहुत बड़ी बड़ी खानें खोली गईं, जिनसे व्यापक पैमाने पर चांदी निकाली जाने लगी। इसके अलावा तांबा और टीन
का भी खनन काफ़ी तेजी से बढ़ा। इन खानों के आसपास बड़े बड़े शहर बसने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस व्यवस्था में यूरोप के लोगों अमेरिका में दासों को मंगाया गया और एक बीमारी जिसका नाम था चेचक, वह बीमारी से कई लाख लोग मारे भी गए। ठीक है, इस प्रकार इस चित्र में देखिएगा किस प्रकार से जमीन के अंदर से दासों द्वारा उनकी खुदाई करवाकर सोना, चांदी, तांबा और टीन निकालने का कार्य स्पेनिश द्वारा किया जाने लगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में अमेरिका पर इस प्रकार की खानें निकली, जिसमें स्पेन के लोगों ने चांदी निकालकर अपने देश ले जाने लगे और जो उस समय के अमेरिका के मूल निवासी थे उनसे बेगारी भी करवाई गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज इसके बारे में जानकारी ली है। अगला चैप्टर हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आप प्रयोजना कार्य कर रहे हैं, उसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, उनको नहीं लिखना है। ठीक है, वह मौखिक में पूछा जा सकता है। जब प्रयोजना कार्य जमा करवाने के लिए आपको बुलवाया जाएगा तब कुछ प्रश्न उसी में से मौखिक रूप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारी करके रखिएगा। कुछ नैतिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो करीबन 25 नंबर का ये प्रयोजना कार्य है, जिसमें 20 नंबर का आपकी लिखावट प्रयोजना कार्य में आपकी शैली पर निर्धारित है और 5 नंबर आपका वाइवा पर रहेगा। वाइवा मतलब मौखिक रूप से कुछ प्रश्न करना, इसलिए आप तैयारी करते रहिए अपने विषय पर। और पिछले दिनों हमने भूगोल विषय पर कुछ प्रश्न किए थे, जिनमें से हमें जो सबसे पहले प्रश्न के उत्तर प्राप्त हुए उनका नाम है बहन मुस्कान कौशिक। एक बार फिर उनका सर्वप्रथम प्राप्त हुआ उत्तर। उसके बाद सुरुचि शर्मा, भूमिका धूरी, दुर्गा सोनी, खुशबू देवांगन, दीप्ति और दिव्या यादव, आप सभी के प्रश्न प्राप्त हुए। आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, सभी ने 5 में 5 अंक बनाए, प्राप्त किए हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। इसी तरीके से आप अपनी पकड़ विषय पर बना के रखिए। मुस्कान धूरी जी, आप 1 अंक से चूक गए हैं, क्षमा कीजिएगा। भूमिका धूरी जी, आप 1 अंक से चूक गए हैं, शायद 5वां प्रश्न आपने ठीक से नहीं समझ पाए हैं, इसलिए थोड़ा सा भविष्य में ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप पढ़ाई में लगे रहिए, अपना प्रयोजना कार्य करते रहिए, एक दिन में एक विषय को बनाते रहिए, अक्षर साफ बनाइए और हो सके तो चित्रों का भी संग्रह करके उसमें चिपकाइए, है ना। प्रयोजना को बहुत अच्छे से करिए। प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल मतलब कुछ करके दिखाना। ठीक है, जमा करने की तारीख आपको बता दी जाएगी। प्रयोजना कार्य में जैसे आदरणीय तिवारी जी ने वीडियो बना के दिया है कि किस प्रकार से बनाना है, उसी प्रकार से आप उसे व्यवस्थित रूप से बनाइए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।